नमः शिवाय। मैं हरप्रियसी आप सभी शिव भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। श्रीमद् ईश्वर गीता का 11वां अध्याय और अंतिम अध्याय आज हम आरंभ करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। योग की महिमा, अष्टांग योग, यम, नियम आदि योग साधनाओं का लक्षण, प्राणायाम का विशेष प्रतिपादन, ध्यान के विविध प्रकार, पाशुपत योग का वर्णन, वाराणसी में प्राण त्याग की महिमा, शिव आराधन की विधि, शिव और विष्णु के अभिधा का प्रतिपादन, शिव ज्ञान योग की परंपरा का वर्णन, ईश्वर गीता की फलश्रुति तथा उपसंहार। ईश्वर ने कहा, इसके अनंतर उस परम दुर्लभ योग को कहता हूँ जिससे सूर्य के समान ईश्वर रूप आत्मा का दर्शन होता है। अर्थात सूर्य का जैसे प्रत्यक्ष हो रहा है वैसे ही ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। योग रूपी अग्नि शीघ्र ही संपूर्ण पाप पंजर को भस्म कर देता है और इसके बाद साक्षात मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करने वाला प्रसन्न निर्मल ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग प्रवर्तित होता है। योग तथा ज्ञान से संपन्न व्यक्ति पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं। जो नित्य एक समय, दो समय या तीनों समय मेरे योग का साधन करते हैं उन्हें महेश्वर समझना चाहिए। योग दो प्रकार का कहा गया है। पहला अभाव योग, दूसरा सभी योगों में उत्तमोत्तम महायोग कहलाता है, जिसमें सभी आभासों से रहित शून्यमय निर्विकल्पक रूप का चिंतन होता है और जिसके द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है, वह अभाव योग कहा गया है, जिसमें नित्यानंद स्वरूप निरंजन आत्मा का दर्शन होता है और मेरे एक साथ एकता होती है, वह परमेश्वर रूप महायोग कहा गया है। अन्य जिन योगियों के योगों का ग्रंथों में विस्तार हुआ है वे सभी ब्रह्म योग की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जिस योग में मुक्त पुरुष विश्व को साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं वह सभी योगों में श्रेष्ठ योग माना जाता है। जो सैकड़ों हजारों अन्य प्रकार के मन को संयमित करने वाले ईश्वर बहिष्कृत वेद ब्रह्मा योगी है, वे मुझे अद्वितीय का दर्शन नहीं करते। मुनि श्रेष्ठों, अन्य वृत्तियों का निरोध कर मेरे में एक चित्तता ही योग है और इस योग के जो 8 साधन मैंने आप लोगों को बतलाए हैं वे ये हैं: प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, यम, नियम तथा आसन। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य तथा उपरिग्रह, संक्षेप में इन्हें यम कहा गया है। ये मनुष्यों के चित्त की शुद्धि करने वाले हैं। मन, वाणी तथा कर्म से सभी प्राणियों को सर्वदा किसी भी प्रकार का क्लेश प्रदान न करना, इससे श्रेष्ठ ऋषियों ने अहिंसा कहा गया है। अहिंसा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है और अहिंसा से बढ़कर कोई सुख नहीं है। वेद विहित हिंसा को अहिंसा ही कहा गया है। सत्य के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। द्विजातियों के द्वारा यथार्थ कथन के आचार को सत्य कहा गया है। चोरी से अथवा बलपूर्वक दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना स्तेय है, उसका स्तेय का आचरण न करना अस्तेय है। यह धर्म का साधन है। मन, वाणी तथा कर्म द्वारा सभी अवस्थाओं में सर्वदा सर्वत्र मैथुन का त्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। आपत्ति काल में भी इच्छापूर्वक द्रव्यों का ग्रहण न करना उपरिग्रह कहा गया है। प्रयत्न पूर्वक उस अपरिग्रह का पालन करना चाहिए। तप, स्वाध्याय, संतोष, शौच तथा ईश्वर का पूजन संक्षेप में नियम बतलाए गए हैं। ये योग सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तपस्वियों ने पराग आदि उपवासों तथा पृच्छचारायणी व्रतों के द्वारा शरीर के शोषण को उत्तम तप कहा है। विद्वान लोगों ने वेदांत शास्त्र, शतरुद्री और प्रणव आदि के जप को पुरुषों के लिए सत्व की शुद्धि करने वाला स्वाध्याय कहा है। स्वाध्याय के 3 भेद हैं: वाचिक, उपांशु और मानस। वेदार्थ जानने वालों ने इन तीनों में उत्तरोत्तर का वैष्टय कहा है, अर्थात वाचिक स्वाध्याय से मानस स्वाध्याय श्रेष्ठ है।
दूसरे सुनने वाले को स्पष्ट रूप से शब्द का ज्ञान उत्पन्न कराने वाला स्वाध्याय वाचिक कहलाता है। अर्थात वह स्वाध्याय वाचिक है जो दूसरों को स्पष्ट सुनाई पड़े। अब उपांशु का लक्षण बतलाया गया है। ओठों में केवल स्पंदन होने के कारण दूसरे को शब्द का बोध न कराने वाला स्वाध्याय उपांशु कहा गया है। यह वाचिक जप से 1000 गुना श्रेष्ठ है। अर्थात जिसमें होठों में मात्र स्पंदन हो, शब्दों का उच्चारण न हो, स्पंदन रहित शब्द व शब्दों के चिंतन को विद्वान मानसिक जप कहते हैं। अर्थात शब्दों पर केवल मन केंद्रित हो, बाकी सर्वथा व्यापार शून्य हो। पुरुष को जो यदृच्छापूर्वक मिल जाता है उसे ही पर्याप्त समझने वाली बुद्धि को ऋषि लोग नित्य सुख लक्षण वाला संतोष कहते हैं। द्विज श्रेष्ठों, ब्राह्मा और आभ्यंतर भेद से शौच 2 प्रकार का कहा गया है। मिट्टी और जल से होने वाला शौच ब्राह्मा शौच और मन की शुद्धि आभ्यंतर शौच है। मन, वाणी तथा कर्म द्वारा स्तुति, स्मरण तथा पूजा करते हुए शिव में अचल भक्ति रखना, ये ईश्वर का पूजन है। नियमों के साथ यमों को बतलाया गया है। आप प्राणायाम के विषय में सुनो। अपनी देह से उत्पन्न वायु को प्राण कहते हैं और उस वायु का निरोध करना आयाम है। उत्तम, मध्यम तथा अधम के भेद से यह 3 प्रकार का कहा गया है। वही सगर्भ और अगर्भ भेद से 2 प्रकार का है। 12 मात्रा अर्थात प्रणव 12 बार जप करने तक के काल को मंद प्राणायाम, 24 मात्रा के प्राण निरोध को मध्यम और 36 मात्रा तक के काल तक प्राण निरोध को उत्तम प्राणायाम कहा गया है। मंद, मध्यम तथा मुख्य अर्थात उत्तम नाम के प्राणायामों में क्रम से प्रस्वेद, पसीना, कंपन तथा उत्थान होता है। इनसे तत्व प्राप्ति में क्रमशः आनंदातिशय की अनुभूति होती है। विद्वान जप युक्त प्राणायाम को सगर्भ और जप रहित और अगर्भ कहते हैं। योगियों के प्राणायाम का यही लक्षण कहा गया है। प्राणधारक पूर्वक व्याहति भुव भुवः भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम प्रणव और शीर्ष मंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप सगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। मन को संयत करने वाले योगियों ने सभी शास्त्रों में रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम का वर्णन किया है। वायु के सतत बाहर निकालने को रेचक और उसके रोकने को पूरक तथा बाद की सम अवस्था की जो स्थिति है उसे कुंभक कहा गया है। श्रेष्ठ मुनियों, सज्जनों ने स्वभावतः विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों के निर्गह को प्रत्याचार कहा गया है। हृदय कमल, नाभिदेश, मूर्धा तथा पर्वत शिखर आदि स्थानों में चित्त के बंधन को धारणा कहा जाता है। किसी देश स्थान विशेष का अवलंबन कर उसमें बुद्धि की जो एकतान वृत्ति बनी रहती है और दूसरी वृत्तियों से कोई भी संबंध नहीं रहता, उसे विद्वानों ने ध्येय कहा गया है। किसी देश या अन्य आलंबन से रहित चित्त की एकाकारता समाधि है। इसमें ध्येय मात्र का भान होता है। यह योग का उत्तम साधन है। 12 प्राणायाम पर्यंत धारणा, 12 धारणा पर्यंत ध्यान और 12 ध्यान पर्यंत समाधि कही जाती है। स्वस्तिकासन, पद्मासन तथा अर्धासन भेद से आसन 3 प्रकार का कहा गया है। सभी साधनों में यह साधन उत्तम है। विपेंद्रो, आप दोनों उरुओं के ऊपर दोनों पाद तलों को रखकर बैठने को उत्तम पद्म नामक आसन कहा गया है। श्रेष्ठ मुनियों, एक पैर को दूसरे जांघ के ऊपर रखकर बैठने को अर्धासन कहा जाता है। यह योग का उत्तम साधन है। दोनों पैरों को जानुओं एवं उरुओं के भीतर करके बैठने को श्रेष्ठ स्वस्तिक नामक आसन कहा जाता है। विपरीत देश, स्थान और विपरीत काल में योग तत्व का दर्शन भी नहीं होता। अग्नि के समीप, जल में, सूखे पत्तों के ढेर के मध्य, जंतुओं से भरे स्थान में, शमशान में, पुराने गोष्ठ में, चौराहे में, कोलाहल और भय युक्त स्थान में, चैत्य के समीप, दीमकों से पूर्ण स्थान, अशुभ स्थान,
दुर्जनों से व्याप्त और मच्छर आदि से भरे स्थान तथा देह संबंधी कष्ट और मन की अस्वस्थता की दशा में योग साधना नहीं करनी चाहिए। अच्छी प्रकार रक्षित शुभ स्थान, पर्वत की गुफा, नदी के किनारे, पुण्य देश, देव मंदिर, घर, शुभ रमणीय जनशून्य जंतुओं से रहित स्थानों में योगी को सतत अपने को मेरे परायण रखते हुए योग साधना करनी चाहिए। योगी को चाहिए कि वह शिष्यों सहित श्रेष्ठ योगियों, विनायक गुरु तथा मुझे प्रणाम करके समाहित मन होकर योग साधना करें। तो मित्रों, हमारा आज का ईश्वर गीता का 11 अध्याय का पहला पार्ट पूरा होता है। अब हम सेकंड पार्ट दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। शिव शिव।